हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज यानी शनिवार 27 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। ऐसे में आज गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है, जो सिख धर्म के लोगों का एक प्रमुख पर्व है। आज का पंचांग संवत 2082, पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि समाप्त दोपहर 1:09 तक। व्यतिपात योग दोपहर 12:22 तक। आज का नक्षत्र, आज चंद्रदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:09 तक। नक्षत्र स्वामी केतुदेव, राशि स्वामी बृहस्पति देव, देवता निरति विनाश की देवी, प्रतीक पेड़ की जड़ें। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। इसके साथ ही उन्होंने जेन जी के कॉन्फिडेंस पर पूरा भरोसा जताया। पीएम मोदी ने कहा कि जेन जी, जेन अल्फा और उनकी जेनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जेन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूँ, समझता हूँ और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूँ। अगली खबर, राजस्थान के चूरू जिले में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सांडवा थाना क्षेत्र में ट्रेलर और एक एसयूवी की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि एसयूवी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। अगली खबर, भारत में महिलाओं की सुरक्षा 2025 में भी एक जटिल चुनौती बनी हुई है, जहां आधिकारिक अपराध आंकड़े स्थिरता दिखाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अनरिपोर्टेड हिंसा और असुरक्षा की भावना व्यापक है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के 4,45,256 मामलों से मामूली बढ़ोतरी दर्शाता है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिलाओं पर 66.2 रही, जबकि पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 29.8% सबसे प्रमुख श्रेणी बनी हुई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी के खनन की एनओसी लेना अब अनिवार्य कर दिया है। ईंट भट्ठा संचालकों को मिट्टी खनन से पहले पर्यावरण की एनओसी लेना और पर्यावरणीय शर्तों का पालन करना जरूरी है। इन्हें 2 मीटर तक खनन के लिए अभी तक कोई एनओसी की जरूरत नहीं होती थी। प्रदेश में मिली इस छूट को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसी के बाद अब प्रदेश सरकार ने साधारण मिट्टी के खनन को मिली छूट खत्म कर दी है। बिना एनओसी मिट्टी उठाने पर भट्ठे बंद करने और जुर्माने तक की कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों शरद पवार और अजीत पवार के बीच पुणे नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने की वार्ता शुक्रवार को विफल हो गई। सूत्रों के अनुसार अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार सीट बंटवारे पर सहमत नहीं हो सके, जिसके बाद शरद पवार गुट महाविकास अघाड़ी (MVA) की ओर वापस मुड़ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुणे में दोपहर के आसपास हुई बैठक में अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट को मात्र 35 सीटें लड़ने की पेशकश की, वो भी घड़ी चुनाव चिन्ह पर। शरद पवार गुट ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और बैठक से बाहर चले गए। इसके बाद शरद पवार गुट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और कांग्रेस के साथ गहन चर्चा शुरू कर दी। अगली खबर, शेफाली वर्मा की नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में क्रमशः 8 और 7 विकेट से हराया था। अब दोनों टीमें चौथे मुकाबले के लिए 28 दिसंबर को आमने सामने होंगी। अगली खबर, टीकाकरण के मामले में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं मिल पाया है। इन्हें 0 डोज बच्चे कहा जाता है और विशेषज्ञों के अनुसार यही समूह भारत के टीकाकरण मिशन की सबसे बड़ी बाधा है। यह चिंता एक नए विशेषज्ञ परामर्श दस्तावेज में सामने आई है, जिसे महिला समूहों और IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 0 डोज बच्चों का मुद्दा केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक असमानताओं का भी संकेत है। अगली खबर,
सलमान खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। परिवार और दोस्त मिलकर भाईजान के फार्म हाउस पर उनके 60वें बर्थडे का जश्न मनाने पहुंचे हैं। यहाँ सलमान के पिता राइटर सलीम खान और उनके भतीजे निर्वाण और अरहान खान समेत परिवार के कई सदस्य देखे गए। देर रात तक महेंद्र सिंह धोनी, संजय दत्त, रकुल प्रीत सिंह और जेनेलिया देशमुख समेत कई सेलेब्स भी इस पार्टी में शामिल हुए। अगली खबर। कर्नाटक की राजनीति में चल रहे नेतृत्व संकट के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दिल्ली दौरा सियासी हलकों में खासा चर्चा में है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की अहम बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंचे, जहां पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हो गई है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उनके समर्थकों द्वारा लगातार उठाई जा रही है। सिद्धारमैया ने हालांकि साफ किया कि उनका दिल्ली दौरा केवल पार्टी बैठक के लिए है। दावनगेरे में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं CWC बैठक के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं बार बार दिल्ली नहीं जाता। अगली खबर। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच मशहूर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया। ढाका से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फरीदपुर में यह कॉन्सर्ट होना था, लेकिन कलाकारों, सांस्कृतिक संस्थानों पर हो रहे हमले के बाद यह कार्यक्रम रद्द हो गया है। इस हमले में 15 से 20 छात्रों के घायल होने की खबर है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश के एक स्कूल की वर्षगांठ पर शुक्रवार की रात को तकरीबन 9 बजे संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान हमलावरों ने कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करते हुए लोगों पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कई छात्रों ने हमलों का विरोध किया, मगर बाद में संगीत कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ गया। अगली खबर। जापान में खराब मौसम कई लोगों के लिए काल बन गया। जापान के एक हाईवे जापान एक्सीडेंट पर लगातार कई गाड़ियों की टक्कर से भीषण आग लग गई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और 26 के लगभग लोग घायल हैं। साल खत्म होने के साथ जापान में छुट्टियां शुरू हो गई है। ऐसे में हॉलिडे का लुत्फ उठाने के लिए कई लोग एक साथ घर से निकल पड़े, जिससे हाईवे पर गाड़ियों का अंबार लग गया। हालांकि बर्फबारी के कारण हाईवे पर गाड़ियां अचानक फिसलने लगी और एक दूसरे से जाकर टकरा गईं। अगली खबर। युद्ध के बीच कीव में जोरदार मिसाइल हमले हुए, जिससे कई धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई। यूक्रेन की वायुसेना ने हवाई अलर्ट जारी किया और मेयर विटाली क्लिट्स्को ने लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी। यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले हुआ है। रूस ने जेलेंस्की पर अमेरिकी मध्यस्थता वाली शांति योजना को नष्ट करने का आरोप लगाया है। अगली खबर। ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने के अमेरिकी फैसले पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजिंग ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी ताइवान को हथियार देगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी कड़ी में चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई चीन के एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ के तहत की गई है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में जिन अमेरिकी कंपनियों और अधिकारियों ने ताइवान को हथियार आपूर्ति में भूमिका निभाई है, उन्हें निशाना बनाया गया है।